मैं मेडिसिन मेरा फील्ड है। वो जो मल्टीनेशनल वहाँ आती हैं उनको कहते हैं जी यहाँ पे अगर आना है मल्टीनेशनल ने तो अपना जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पैदा करें। हम तो जानवरों से बदतर ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं जनाब। मैं अमेरिका भी होके आया हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड कंपनियों फार्मा कंपनियों में मुझे कंपनियों ने वहाँ स्विट्ज़रलैंड भी भेजा, मुझे अमेरिका भेजा, मैंने वहाँ भी सेटअप्स देखे हैं। तो वहाँ ह्यूमैनिटी मैंने देखी। अमेरिका गया हूँ तो वहाँ इंडिया की चीज़ें यानी इवन टूथब्रश जो है इंडिया का वहाँ मैंने देखे। मेड इन इंडिया मतलब वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ तक पहुँच गया। तो हम तो किसी खाते में नहीं आते। सुपर पावर मेरा ख्याल है या चाइना होगा या इन दोनों में से कोई ना कोई कंट्री होगा। बहरहाल मैं उसका चाइना या फिर वो मैं या नहीं या का नाम क्यों नहीं लेते सर? लूँगा। बहरहाल हमारा उनके साथ एक डिफरेंस है। और नाम लेने में क्या मसला है? नहीं, वो एथिकली मैं नहीं लेना चाहूँगा और मैं समझते भी नहीं कि वो सुपर पावर बनेगा। चाइना उससे बेहतर है, हम चाइना को फेवर करेंगे, वो हमें फेवर करता रहा है। तो चाइना बन जाए, मोस्ट वेलकम। आपका नाम? ज़फ़र इकबाल। क्या करते हैं सर आप? जी मैं फार्मासिस्ट हूँ। लाइफ कैसी जा रही है? बस ठीक है, गुजारे लायक है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहरहाल गुजारा कर रहे हैं। सर ये बताएं, अभी मौजूदा करंट टाइम के अंदर जो हालात चल रहे हैं इसका कसूरवार आप किसको ठहराते हैं? देखिए जी, हम तो जहाँ से शुरू हुए थे 47, मैं तो समझता हूँ हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारी इकॉनमी जो है वो मुसलसल बैकवर्ड फ्लो पे चल रही है। महंगाई का आप देख लें कहाँ से कहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इंडस्ट्री का हाल देख लें, आधी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं जी। और सुई तक हम चाइना से इंपोर्ट करते रहे। इसी तरह बेतहाशा छोटी मोटी चीज़ें बजाय हम खुद पैदा करने के हम बाहर से इंपोर्ट अभी तक कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं ज़िम्मेदार समझता हूँ पॉलिटिशियंस को भी। हमारे यहाँ अनस्टेबिलिटी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग रही। कायद-ए-आज़म बेचारे शुरू में ही फौत हो गए, उसके बाद जो है यहाँ कोई स्टेबल सेटअप आया ही नहीं। कभी फ़ौज आ गई, कभी पॉलिटिशियंस आ गए। पॉलिटिशियन जो आए उन्होंने मुल्क को लूटा, दोनों हाथों से लूटा। इस्टेब्लिशमेंट भी आई। अब देखें कितना अच्छा मौका था फ़ौज के लिए अगर ये डैम बना देते। मुशर्रफ साहब के लिए बहुत अच्छा मौका था, सारी दुनिया उनको पूछती अगर वो डैम बना जाते, कालाबाग डैम। आज ये हालात ना होते। ये तो सिंधी ने कहा नहीं मेरे से गुजरेगा तो हम ये कर देंगे। जो सरहद वाले थे उन्होंने कहा यहाँ से नहीं गुजरेगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हमारे अंदर आपस में इत्तेफाक नहीं है, कौमियत है ही नहीं है, कौमी जज्बा ही नहीं है, हमारी कौमी सोच ही नहीं है। तो फिर यही कुछ होना है। भारत से मैंने जैसे बताया कि भारत में ये चीज़ें नहीं हैं। भारत एक स्टेबल सेटअप वहाँ चला है, अभी तक स्टेबल चल रहा है। वो अपनी मैं मेडिसिन मेरा फील्ड है, वो जो मल्टीनेशनल वहाँ आती हैं उनको कहते हैं जी यहाँ पे अगर आना है मल्टीनेशनल ने तो अपना जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पैदा करें, बाहर से नहीं हम आने देंगे। और हम यहाँ से एक एक चीज़ बाहर से मंगाते हैं। आज भी 70% अद्वियात जो है पूरी दुनिया में जो जा रही हैं वो अकेला भारत बना के भेज रहा है। किस हद तक आपको हकीकत पसंद लगती है वो? हाँ बिल्कुल कर रहा है। हमारे यहाँ भी वो स्मगल होकर उनकी भारत की दवाइयाँ, ईरान की दवाइयाँ आती हैं, वो हमसे उनकी 4 गुना प्राइसेस कम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो खुद रॉ मटेरियल खुद वहाँ पे पैदा कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल बाहर से मंगा रहे हैं। इवन मल्टीनेशनल जो हैं वो भी चाइना से, यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वो भी चाइना से मंगा के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अद्वियात की। तो जाहिर है जो चीज़ बाहर से आएगी वो उसकी कॉस्ट तो फिर उसी हिसाब से होगी ना, डॉलर से लिंक्ड होगी। तो अफरा तफरी का आलम है पाकिस्तान में। उसमें डॉक्टर ले लें, उसमें ब्यूरोक्रेट्स ले लें, उसमें जो भी हैं वो कहते बस जेब भर लो, आज का दिन है, जितना कमाना कमा लो, ठीक है जी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल आप देख लें, ये डॉक्टर हॉस्पिटल आपके करीब ही है, जोहर टाउन में है, मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्पिटल। 10-10 लाख रुपया कोरोना हुआ, 10 लाख रुपया जमा कराएं फिर एंट्री होगी। हैं जी, अपने इलाज के लिए? अपने इलाज के लिए 10 लाख रुपया पहले बेड का जमा कराएं। आपका पता कोई नहीं, आप अगले दिन मर जाएं वहाँ पे, वो 10 लाख गया आपका। ये जिस कंट्री में ये हालात हों, जहाँ को पूछने वाला ना हो कौन क्या कर रहा है, क्या होना चाहिए, कोई है ही कोई सिस्टम ही कोई नहीं है। मैं खुद समझता हूँ मेडिसिन रजिस्टर करवाने के लिए आप लाख रुपया दें, मेडिसिन जाकर रजिस्टर करवा लें। मैं एक ऐसी कंपनी में काम किया है जिसमें मैं KPK में दवाइयाँ, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट में ख़रीदनी है हमने। उन्होंने कहा जी बेशक इंजेक्शन में पानी भर के दे दें, हमें बताएं हमें क्या मिलेगा। जिस कंट्री में हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग ये कहें, उस कंट्री इंसान को इंसान ही ना समझे। इंसान तो हम तो जानवरों से बदतर ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं जनाब।
मैं अमेरिका भी होके आया हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड कंपनियों, फार्मा कंपनियों में, मुझे कंपनियों ने वहाँ स्विट्ज़रलैंड भी भेजा, मुझे अमेरिका भेजा, मैंने वहाँ भी सेटअप्स देखे हैं, तो वहाँ ह्यूमैनिटी मैंने देखी। आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड में मैं गया, मैं जेनवा झील पे खड़ा हुआ था, मेरी रंगत को शायद देख के उन्होंने पहचान लिया, तो मेरे पास वो गोरे आए, डू यू हैव चर्च, डू यू हैव हशीश, यानी वो समझा कि कोई सौदागर आया, जब मैं सैर करने वहाँ गया हुआ। तो इसी तरह अमेरिका में भी देखा है। अमेरिका जाहिर है वो कंट्री, अमेरिका गया हूँ तो वहाँ इंडिया की चीज़ें, यानी इवन टूथब्रश जो है इंडिया का वहाँ मैंने देखे। मेड इन इंडिया मतलब वहाँ तक पहुँच गया, वहाँ तक पहुँच गया। तो हम तो किसी खाते में नहीं आते ना। भारत जाने का इत्तेफाक हुआ है। पाकिस्तान में आपको बताता हूँ, मैं एक जगह बैठा हुआ था अमेरिका में, तो कोई फैमिली मेरे पास बैठी हुई थी, उन्होंने कहा जी वेयर आर यू फ्रॉम, आई सेड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। वो सोच में पड़ गया, पाकिस्तान, वेयर इज़ इट, मैंने कहा क्लोज टू द इंडिया। अच्छा, फिर भी उनको थोड़ा सा समझ आ गया। फिर आखिर पाकिस्तान पे और बातें होती रहीं, फिर आखिर कहता जी द लैंड ऑफ इमरान खान, क्रिकेट के हवाले से। फिर वो उससे अच्छा पाकिस्तान। तो ये 86 की बात है। हुआ सर आपका? नहीं जी, एक दफ़ा वीज़ा लगवाया था, लेकिन हम दोस्त थे, हमने कहा चलो सैर करने जाते हैं, लेकिन नहीं जाना नहीं हुआ। नहीं जाना नहीं कभी भी हुआ। कोई लास्ट मैसेज? पेरेंट्स दे माइग्रेटेड फ्रॉम जालंधर, और लेकिन माइग्रेशन के बाद ना वो कभी गए। मेरे फादर एयरफोर्स में जॉब करते रहे 24 साल, फिर वो अबू धाबी एयरफोर्स में चले गए, उसके बाद पाकिस्तान। 7 लाख पाकिस्तानी पिछले साल ब्रेन ड्रेन हुआ है, इस साल कहते हैं अब तक रिकॉर्ड टूट गए हैं सारे। मुझे कोई इसी साल की रेशो बता रहा था, मैं एनको वाले फील्ड में मैं हूँ, तो एनको वाला बता रहा था कि मैंने बाहर का अप्लाई किया। एक लड़का था, ही वॉज अ मेडिकल रैप, तो मुझे कहने लगा, थोड़े दिन पहले मुझे फ़ोन आया पाकिस्तान में, उससे पहले बड़ा परेशान था, तो मुझे फ़ोन आया कि जी सर मैं कनाडा पहुंच गया। मैं कहा अच्छा कैसे पहुंच गए हो? कहता जी मेरा बाप की कोई प्रॉपर्टी थी 8 करोड़ की, वो बिकी है, मैंने साथ ही कनाडा के लिए अप्लाई करा, मुझे ठक उन्होंने वीज़ा लगाया, मैंने ठक अगले दिन तो वो टिकट लिया, मैं फ़ौरन आ गया। 8 करोड़ हाथ में आने के बाद फिर भी पाकिस्तान छोड़ गया? फिर छोड़ गया, यस। यहाँ पे हालात, यहाँ पे तो सारा ड्रेन हो गया, जो पैसा था, जो बिज़नेस वाले लोग थे, वो सारा बाहर ले गए। उसके पास पैसा था, उसने कहा, मुझे कहता सर आ जाएं आप मेरे पास आ जाएं, वो एक रेस्टोरेंट मैंने खोला है, एक को आप संभालें, एक को आप, मैं संभाल लूँगा। तो ये हालात। हाँ, कहता 10 बंदे मैंने ले गया हूँ, 10 मुझे और चाहिए। तो यहाँ वो रुलता था बेचारा, इधर कोई पूछता नहीं था। फार्मासिस्ट, ही वाज आल्सो ए फार्मासिस्ट। यहाँ तो आपको पता ही है जो हालात चल रहे हैं। अब हम अपने मुल्क की बुराई मैं नहीं करूँगा, लेकिन अपने लोगों की ज़रूर करूँगा। वो लोग जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनकी ज़रूर बुराई करूँगा। ये लोगों की बुराई है, ये सिस्टम की बुराई है कि यहाँ सिस्टम नहीं डेवलप हो चुके। हेल्थ सेक्टर में मैं कोई, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन हमसे बहरहाल वो बहुत आगे है, हर लिहाज से आगे है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान होता? हाँ जाहिर है, अगर होता तो फिर बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पावर अगला किसको बनता देख रहे हैं आप? सुपर पावर मेरा ख्याल है या चाइना होगा या इन दोनों में से कोई ना कोई कंट्री होगा। बहरहाल मैं उसका चाइना या फिर वो, मैं या नहीं, या का नाम नाम क्यों नहीं लेते सर? लूँगा। बहरहाल हमारा उनके साथ एक डिफरेंस है, और नाम लेने में क्या मसला है? नहीं, वो एथिकली मैं नहीं लेना चाहूँगा। मैं समझते भी नहीं कि वो सुपर पावर बनेगा। अभी तक आप देख लें मुसलमानों के साथ वहाँ क्या हो रहा है, छोटे बच्चों को स्कूलों में पीटा जा रहा है, क्या डिफरेंसेस है मुसलमानों के, ये सिख है, ये ईसाई है, ये हिंदू है, तो चीज़ें वहाँ भी अभी उस तरह नहीं है डेवलप हुई। फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का, या अभी जो हालात हैं उसमें? तो बहुत ही बुरे हालात हैं, जैसे आप बता रहे हैं, ख़ुद भी मेंशन कर रहे हो कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। मेरी अपनी बेटी जिसने ओ लेवल किया, ए लेवल किया, अब उसने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में फास्ट यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, लम्स में पढ़ा रही है, पढ़ भी रही है, पढ़ाती भी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बिज़नेस कर रही है वो। तो कहती जी मैंने बाहर जाना, मुझे बाहर भेजो। और मैं कहता हूँ बेटा मेरे पास तो जो है वो है, बस मैं उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। तो लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? बस लास्ट मैसेज तो यही है कि अल्लाह करे कि हमारे हालात सुधर जाएं, और हालात सुधरने में हर बंदा इंडिविजुअली अपने अपने लेवल पे अपने आप को ठीक करेगा। गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो ठीक करेंगे तो हालात सुधरेंगे, वरना नहीं।